अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, दुआ ज़हरा के केस में अहम पेशरफ्त। एक मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की उम्र का तयन कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इनकी उम्र 15 और 16 साल के दरमियान है। दुआ ज़हरा 16 अप्रैल को कराची से लापता हुई और 5 जून को इनको पंजाब से बाजियाब करवाया गया। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए कायम मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट आज कराची जुडिशल मैजिस्ट्रेट शिरकी के अदालत में जमा कराई, मगर दुआ ज़हरा का क्या ये हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि वो 18 साल की हैं और शादी के लिए बालिग़ हैं। ज़हीर अहमद जो है उनके साथ उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, जबकि इनके वालिदैन का इसरार है कि इनकी बच्ची नाबालिग़ है। दुआ के वालिद की तरफ से जिब्रान नासिर जो हैं वो वकील हैं और उन्होंने अदालत के बाहर आज क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जो मोहतरम डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो टेस्ट किए हैं और मुख्तलिफ टेस्ट की नज़र में जो मुख्तलिफ एजेस हैं वो उन्होंने लिखी और फिर उनकी नज़र में उन्होंने अपना एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है और उनकी कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। वालदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायद कर दी है। 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के जुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाजे है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाजे हैं। ये केस जो 16 अप्रैल को मंजरे आम पर आया, इसने एक कौमी बहस छेड़ दी है कि क्या एक कमसिन लड़की अपनी पसंद की शादी कर सकती है, या फिर इस केस में काफ़ी देर तक ये वाज़े नहीं था कि दुआ ज़हरा की उम्र क्या है और क्या उसने पसंद की शादी की है या उसे अगवा किया गया है। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। आज दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए कायम मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी की अदालत में जमा करा दी, जिसके मुताबिक उनकी उम्र 15 और 16 के दरमियान और 15 साल के करीब है। नाजरीन, आपको याद कराते हैं कि 16 अप्रैल को कराची के इलाके गोल्डन टाउन से एक लड़की लापता हो गई थी। उसका नाम दुआ ज़हरा था। दुआ ज़हरा के वालिद ने 16 अप्रैल को अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ छापे मारे लेकिन लड़की को तलाश करने में नाकाम रही। इस केस की वजह से सिंध हुकूमत को काफी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। 25 अप्रैल को वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की कि दुआ ज़हरा का सुराग मिल गया है और वो खैरियत से हैं। 26 अप्रैल को दुआ ज़हरा को लाहौर में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। इसी पेशी के दौरान पता चला कि दुआ ज़हरा ने ज़हीर नामी लड़के से शादी कर ली है। मजिस्ट्रेट ने दुआ को दारुल अमान भेजने की पुलिस की जो इस्तदाद थी वो मुस्तरद कर दी और उसको आजाद शहरी करार दिया। 8 जून को सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को इजाज़त दे दी कि वो चाहे तो अपने वालिदैन के साथ जा सकती है या फिर अपने शौहर के साथ। 18 जून को दुआ ज़हरा के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। 23 जून को दुआ ज़हरा के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में बेटी को शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त भी वापस ले ली। याद रहे कि कराची की मुकामी अदालत ने 25 जून को दोबारा मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था। 2 जुलाई को मेडिकल बोर्ड बना और आज उसने दुआ ज़हरा की उम्र का तयन करके रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अब जब दुआ ज़हरा की उम्र का तयन हो गया है कि वो बालिग नहीं है, क्या दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन के पास भेज दिया जाएगा और उसके खामिद और करीबी लोगों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी? बहुत अहम सवाल है और नाजरीन, अब ये जानना ज़रूरी है कि इस केस में, इस अहम केस में क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ है नून लीग की महनाज अकबर अजीज़ साहिबा, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की। निदाली साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, जो वकील हैं, आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सारा मलकानी हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं और मुख्तलिफ कानूनी मसाइल पर अखबारात में भी लिखती हैं। और हमें जिब्रान नासिर साहब ने ज्वाइन किया कराची से, जो दुआ ज़हरा के वालिद की तरफ से वकील हैं। जिब्रान, आज सुबह हमने आपका कमेंट भी देखा और अब इस केस के अंदर माँ बाप क्या चाहते हैं? अब तो इस बात का तयन कर लिया है मेडिकल बोर्ड ने कि इनकी उम्र जो है वो 15 और 16 साल के दरमियान है, तो अब अगला मूव क्या होगा? अगला जो कानूनी चाराजोई है वो क्या होगी? देखिए, बुनियादी तौर पे तो वालिदैन का केस यही है कि उनकी बच्ची जो है वो मुग़विया है, अगवा का शिकार हुई है और उसके बाद उससे चाइल्ड मैरिज की गई है और यकीनी तौर पे उसके बाद बच्चे को जो है बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस से आपने एक्सपोज किया है। बिफोर द केस मुझे दिया गया, उससे पहले जो है इस केस में हाई कोर्ट एक व्यू फॉर्म कर चुका था। एक मेडिकल रिपोर्ट इस केस में पहले भी पेश हुई थी जिसमें बच्ची की उम्र 17 बताई गई थी और बच्ची का अपना बयान था कि मैं 18 की हूँ। तो वो मेडिकल रिपोर्ट जो है बच्ची की स्टेटमेंट को कोरैबोरेट कर रही थी। उस वजह से अदालत ने बच्ची को आज़ाद कर दिया।
अब चूंकि वो मेडिकल रिपोर्ट एक तरीके से सेट असाइड हो गई है, उसी सिंध हुकूमत की हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको चैलेंज करके एक मेडिकल बोर्ड बना दिया है, और अब जो उम्र आई है 15 के करीब, वो कोरैबोरेट कर रही है जो वालिदैन का मौक़िफ़ था जो नादरा के डॉक्यूमेंट से, जिसके मुताबिक बच्ची 14 साल की है। अब हमारे यहाँ जो 361 या 363 पीपीसी है जो किडनैपिंग के हवाले से है, या जो चाइल्ड मैरिज पंजाब का कानून है, या जो 375(5) में कंसेंट के हवाले से रेप का कानून है, ये सारे एज स्पेसिफिक कानून है जहाँ पे लड़की की उम्र 16 साल से अगर कम हो तो ये अट्रैक्ट होते हैं। तो अब चूंकि ये काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी एड्रेस हो चुकी है एज की, तो हम नजर सानी की दरख्वास्त हाई कोर्ट से भी करेंगे कि वो सेट असाइड करे पुरानी मेडिकल रिपोर्ट को, और चूंकि हस्ब बेजा की कार्रवाई में टेंटेटिव फाइंडिंग्स होती हैं फैक्ट के ऊपर देर एंड देन, तो वो नए फैक्ट्स की रोशनी के अंदर अपनी फाइंडिंग को रिकन्सिडर करते हुए बच्ची को या तो वालिदैन के पास या इन इंटरिम शेल्टर होम मूव करे। और दूसरा, जो पुलिस इस केस में एक बहुत ही मनफी रोल अदा कर रही है, मुझे कहना पड़ेगा बहुत मायूस कुन रोल अदा कर रही है, एक डिसअपॉइंटिंग किरदार रहा है किस तरीके से पुलिस का, फ्रॉम द आईओ लेवल अप टू द रैंक ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, और एक तरीके से वो हेल्पेंट नजर आ रही हैं वालिद के केस को झूठा साबित करने में और फेयर इन्वेस्टिगेशन में खलल डाल रहे हैं। तो हम मजिस्ट्रेट साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो कॉग्निजेंस लें तमाम ऑफेंसेस के नीचे, और ट्रायल के लिए चार्ज फ्रेमिंग के लिए मुल्जिमों को भेजें ताकि वो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाए, जो कि अभी तक सिंध पुलिस अमल में नहीं ला रही है। अच्छा सारा साहिबा, ये जो पूरा केस हुआ है इसके ऊपर आपका जो मौक़िफ़ है वो ज़रा मुख्तलिफ है। आप कंसेंट ऑफ द चाइल्ड की बात करती हैं कि जी बच्चे की भी एक मर्ज़ी होती है, मगर इसके अंदर तो वाज़े है कानून पाकिस्तान का, ख़ासतौर पे सिंध का, जहाँ पे कहा जाता है कि जी अगर बच्ची 18 साल से कम है तो वो शादी नहीं कर सकती। जी मुनीज़ा, इसमें मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो हम ये देख रहे हैं अर्ली एज मैरिज के केसेस, जिसमें हम बार बार देख रहे हैं, और दुआ ज़हरा के केस में भी हम देख रहे हैं कि ये जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं, टीनेज लड़कियां हैं, 15-16 साल की लड़कियां हैं, वो बार बार कोर्ट में आके कहती हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से गए थे। और कई केसेस में, जैसे दुआ ज़हरा का केस है, उसमें वो ये आके कहती हैं कि हम घर से इसलिए निकले क्योंकि हमारे माँ बाप हमारी ज़बरदस्ती कहीं और शादी करना चाह रहे थे, या हम अपने घर में अपने माँ बाप की तरफ से मुख्तलिफ किस्म का तशद्दुद फेस कर रहे थे। हमारे माशरे में सोशल रियलिटी ये है कि अगर यंग लड़कियां अपने घर में तशद्दुद का सामना कर रही हों या अपने माँ बाप के ज़रिए फोर्स्ड मैरिज का सामना कर रही हों, उनकी एस्केप का जरिया यही होता है कि वो किसी लड़के के साथ, जिसके शायद उस टाइम वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, उसके साथ उससे भागकर शादी करने। अब ये एक सोशल रियलिटी है। देखिए, जो शादी है वो गैर कानूनी होगी, इसमें हमको पता है कि 18 साल की उम्र के नीचे शादी नहीं हो सकती। लेकिन जो सिंध में अभी तक जो एप्लीकेबल कानून है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है कि अगर दोनों पार्टीज ने प्यूबर्टी हासिल की होगी तो शादी वैलिड होगी, वॉइड एब इनिशियो नहीं होगी। देखिए, पहली बात है, इस केस का जो मुल्जिम है वो कह रहा है मैं बच्ची से 3 साल से राब्ते में हूँ। बच्ची एज पर नादरा एंड ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट इज अंडर 14 व्हेन शी इज अबडक्टेड। शी इज 13 years and 11 months। 3 साल पहले से मुराद है कि बच्ची 11 साल की थी जब वो एक 18 साल के लड़के के राब्ते में आई थी। 3 साल से उसकी जहनकशी की जा रही है। क्या लड़की के जो एविडेंसेस हैं, क्या हम इस प्रिजम्पशन के ऊपर कि क्राइम होने जा रहा था वालिदैन को कटहरा में खड़ा कर दे? क्या जब ये बच्ची ये बात कर रही है कि जी मेरी शादी ज़बरदस्ती कहीं कर रहे थे, तो उससे पहले वो ये झूठ नहीं बोल रही है, उससे बुलवाया नहीं जा रहा कि मैं 18 साल की हूँ? तो बजाय इसके कि एक बच्चा जो कि 3 साल से किसी की ग्रूमिंग या पेरिडेटरी बिहेवियर के उसके अंदर है, उसका शिकार है, उसको आप फेस वैल्यू पे ले लें। जब ये आपके सामने 2 महीने बाद एक झूठ सामने क्लियर हो गया कि 18 का सारा झूठ था और बच्ची की उम्र दरअसल कम है, हम इसको इन्वेस्टिगेट करें। एंड अगर बच्ची को कोई ये डर या खौफ है कि मुझे मेरी वालिदैन से खतरा है, तो प्लीज नोट, बच्ची ने ये सारे बयानात के मुझे वालिदैन से खतरा है यूट्यूब के ऊपर दिए हैं। निदा साहिबा, आप कहाँ खड़ी हुई हैं इस केस के ऊपर? देखिए, मेरा तो बड़ा क्लियर है कि अंडर 18 जो मैरिजेस हैं वो नहीं, उनको वॉइड ही करना चाहिए। आई नो इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन राइट नाउ, बट देखिए, एक अगर आप कहते हैं कि अ चाइल्ड इज़ नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, या उसको गाड़ी का लाइसेंस की भी इजाज़त 18 साल की उम्र तक नहीं होती, तो हाउ कैन दे हैव द लीगल कैपेसिटी टू एंटर अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ बिगर इम्प्लीकेशंस इन लाइफ। सो और आप देखें कि एक फेडरल शरीयत कोर्ट की 2012 की भी जजमेंट है जो कि कंसेंट के
स्टैंडर्ड्स सेट करती है। ठीक, आप एक बच्ची को अगर देखें, ये कमी है कि उसकी जान अगर उसके वालिदैन की वजह से ख़तरे में है तो वो जज साहिबान बैठे हुए हैं, वो असेस कर ले। हमारा सपोर्ट सर्विस का जो है ना, सपोर्ट सर्विसेज बहुत वीक है। एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे बच्ची को दारुल अमान सेफ स्पेस भेज दें, जहाँ पे उसको एक स्पेस मिले कि वो अपनी, अगर उसकी ग्रूमिंग हुई है या उसको ब्रेन वॉश किया गया है, ताकि तो न्यूट्रल जगह में जाके अपनी बात बताए। ठीक है, हाँ जी। महनाज साहिबा, ये केस बड़ा दिलचस्प भी है मगर ये केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इस केस के अंदर आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप कानून साजी करती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आई एम ऑल्सो पेरेंट, कि मुझे लगता नहीं है कि वो वालिदैन कोई मार धाड़ करने वाले, ना उनकी शक्ल पे कोई सख्ती नज़र आती है, ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि वो ज़बरदस्ती उसका गला दबोच के कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, दैट्स माई फीलिंग। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, वापस इसको लाया गया सिंध, ये सिंध से भाग के इसने पंजाब में शादी की, क्योंकि चाइल्ड एज रिस्ट्रेंट बिल नहीं है ना वहाँ पर, यहाँ पे 16 साल की उम्र है। हाँ, यहाँ पर ये है, तो वो सारा झगड़ा था। मैं सबसे पहले तो ये, और मेरी ख्वाहिश रही है और मेरी सारी एनर्जी इसके ऊपर रही है कि ये चाइल्ड एज रिस्ट्रेंट, चाइल्ड मैरिज एज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो हमें बाकी सूबों में कर देना चाहिए। अब आपने कोशिश भी की थी? जी, कोशिश की और कोशिश जारी रहेगी। तमाम खवातीन थी, जहाँ तक मुझे याद है, तमाम पार्टीज की, उन्होंने कहा कि जी ये होना चाहिए। फिर कहाँ से मसला आया? देखिए, मसला पता है, मैं आपको बताती हूँ, पिछली दफ़ा भी आपने ये बात मुझसे की थी। मसला पता है क्या आता है? मसला सिर्फ राइट विंग से भी नहीं आता। मसला ये आता है कि हमारी हर पार्टी में कुछ चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो इसको वो करते हैं कि जी ज़रूरत नहीं है इसकी, जो शरिया कहता है ना उसके मुताबिक चलें। फिर जहाँ पर वो शरिया की बात आ जाती है, जहाँ पर हमारा जो है ईमान की बात आ जाती है, वहाँ पर सब लोग बैकफुट पे आ जाते हैं कि ओ हो कहीं विद इन पार्टीज़ कोई झगड़ा ना पड़ जाए। और ख़ास तौर पे जिस तरह ये अभी एक सिस्टम है कोalition का। मगर आई एम बाउंड टू, देखिए, ये दुआ ज़हरा केस विल असिस्ट अस इन हैविंग फॉर्मुलेटिंग अ बिल। एंड मेरा तो अब ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को बिल लेके आना चाहिए, ना कि प्राइवेट मेंबर्स बिल हो। ये बिल लेके आना चाहिए और कंसेंसस से लेके आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से। अच्छा, और एक और चीज़ है, ये मैं एक तो ये यहाँ तो हो गई आपकी कानून साजी की बात हो गई, दूसरी तरफ ये हो गया कि मुझे तो अपनी पुलिस पे मैं बड़ी हैरान हूँ। हमारी पुलिस और हमारी एजेंसीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट in the world if they want to nab somebody। मैं आपको बता नहीं सकती, फोन ट्रैक हो जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, पकड़ के ले आते हैं, हाँ, पकड़ के ले जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। मैं तो हैरान हूँ कि किस तरीके से उस लड़की ने कह दिया कि जी मैंने अपने वालिदैन से बात नहीं करनी, और कोर्ट ने भी उसको असिस्ट किया। यू नो, दिस इज़ अ स्टोरी जो बिहाइंड द सीन स्टोरी है ना, वो मुझे बहुत घिनौनी नजर आती है इस केस की। सो एटीट्यूडल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, नहीं, लेकिन सो टू प्रिवेंट दैट, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज टू हैव क्लियर लॉज। मगर ये जो आपने बात की ना कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लॉ होना चाहिए, तो जिब्रान भी बैठे हुए, निदा साहिबा भी बैठी हुई हैं। जिब्रान साहब, आपको लगता है कि अगर हुकूमत लेके आए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, तो उससे फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर पे जो कम उम्र की शादियां होती हैं, और उसे जिस तरह दुआ ज़हरा के केस में हुआ, इट विल बी प्रिवेंटिव? नहीं, देखिए जी, हुकूमत ऑलरेडी कानून लेके आ चुकी है ना, सूबों की सतह के ऊपर तो ऑलरेडी चाइल्ड रिस्ट्रेंट लॉज ऑलरेडी हैं। सिंध के अंदर है जी, सिंध के अंदर है जी, सिंध के अंदर है। पंजाब के अंदर जो है वो 1929 का लागू होता है, जिसमें 16 साल से कम उम्र शादी गैर कानूनी। उनका ये कहना है कि 18 साल की उम्र होनी चाहिए, जो महनाज साहिबा बात कर रही हैं। एक्चुअली वो भी बड़ा इशू नहीं है। जो असल सुस्ती या असल डर है ना पार्लियामेंट का, वो ये है कि वो मेन क्वेश्चन नहीं एड्रेस करना चाहते, एंड दैट इज द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज। आप 14 साल रख दीजिए, 16 और 18 भी ना रखें मेरी तरफ से, मगर आप जो इशू ये एड्रेस नहीं करना चाहते जो कि जो चाइल्ड मैरिज होगी उसकी वैलिडिटी क्या होगी, उस चीज के ऊपर साइलेंट है पार्लियामेंट। वो सारा का सारा मलबा आपने डाला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस पहले फैसला 70-80 की दहाई में कर दिया, चूंकि उस वक्त हदूद ऑर्डिनेंस था। हदूद ऑर्डिनेंस में तो बहुत ही वाहियात किस्म की जो है एक्सेप्शंस क्रिएट की हुई थी, इवन रेप के ऑफेंसेस में एक्सेप्शंस क्रिएट की हुई थी, जहां पे मेरे ख्याल में जिससे पीडोफिलिया को फरोग मिलता था, और उस तरह के उस वक्त के केसेस भी हुई। और हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो हदूद ऑर्डिनेंस की वजह से 1980s की और 1990s की जूरिस्प्रूडेंस है वो बहुत खौफनाक है। वो तो 2006 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट आया, जिसके बाद रेप का कानून रिपील हुआ। बट आई बिलीव ये जो वैलिडिटी ऑफ मैरिज है, इसको अगर हम एड्रेस करें, दूसरा इससे ज्यादा निकाह ख्वां तमाम के तमाम गवर्नमेंट लाइसेंस होते हैं।
हाई कोर्ट्स ये कह के थक गए निकाह ख्वाह को कि प्लीज आप एज वेरीफाई कीजिए वाया नादरा या वाया मेडिकल एविडेंस, मगर निकाह ख्वाह ये काम नहीं करते और उनके खिलाफ ना डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होती है, ना उनके लाइसेंस रिवोक किए जाते हैं, ना उनको जेल भेजा जाता है। फिर फिल मुख्तारी के सर्टिफिकेट इसमें ओथ कमिश्नर्स और जस्टिस ऑफ पीस और मैजिस्ट्रेट देते रहते हैं बच्चियों को उनके ज़बानी बयान पे, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी नहीं होती। तो करने को तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ कर सकते हैं टू डिस्करेज दिस प्रैक्टिस। अच्छा ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे निदा साहिबा, जो जिब्रान साहब कह रहे हैं, डू यू अग्री विद हिम कि देखिए इसके अंदर और भी बहुत सारी बारीकियां हैं, सिर्फ मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट से काम नहीं बनेगा? मैं 100% अग्री करती हूँ जी। बात ये नहीं है ज़रूर 18 साल बच्चों की उम्र बाकी सूबों में करें जो कि अभी सिंध में है। बात ये है कि जो अभी 16 साल की उम्र है उनसे छोटी बच्चियों को भी ये कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाता। एक बार शादी हो जाती है, इट इज़ लेफ्ट एट द डिस्क्रेशन ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि वहाँ पे शरिया लॉ लग जाता है, प्यूबर्टी का इशू उठ जाता है और वो सारी वैलिडेट हो जाती है। तो द वैलिडिटी इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसने कहा था इनको नल एंड वॉइड करार दे देना चाहिए। वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी अखबार में खबर आई थी कि उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट किया इट्स अगेंस्ट शरिया। तो आप ये देखें, ये एक हमारा माइंड सेट है। और दूसरी बात ये है कि एक जगह हम बात करते हैं जहाँ पे ये जिस मुल्क में फोर्स मैरिज और सेल्फ अरेंज मैरिजेस की थी ब्लड लाइन्स हो, उसमें आपको बड़ा क्लियर कानून चाहिए कि ये नल एंड वॉइड होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलेगा कौन एसेटेन करेगा कि फोर्स्ड है कि ये सेल्फ अरेंज है। और सबसे ज़रूरी ये बात है कि दिस लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल कि 18 साल की बच्चियां जो उनकी होती है मेडिकली और साइंटिफिकली उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। इट्स डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के ऑब्वियसली जी 18 उम्र भी करें और 18 की बच्चियां जिनकी होती हैं उनको सेफ गार्ड भी करें अगेंस्ट दिस। तो बहुत सारा काम अभी करना बाकी, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त भी बाकी है, इसलिए चूंकि हमने दुआ ज़हरा केस तो अभी डिस्कस कर लिया है, मगर एक बड़ी अहम जजमेंट आई है, वो एक अच्छी जजमेंट है बच्चों के हवाले से, उसके ऊपर भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका मौक़िफ़ लेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तारीख साज फैसला दिया है जिसके तहत वो बच्चे जो जेल में कैद हैं, इनका केस अगर 6 महीने में मुकम्मल नहीं होता तो ज़मानत पर रिहाई इनका हक है और 6 महीने इनकी गिरफ्तारी की तारीख से शुरू होंगे। ये तारीख साज फैसला इसलिए है कि इस वक्त पंजाब की जेलों में, सिर्फ पंजाब की जेलों में 600 से ज़ायद कम उम्र कैदी हैं, जिनमें अक्सरियत यानी 400 जो हैं वो ऐसे हैं जिनको कोई सज़ा नहीं सुनाई गई और वो अंडर ट्रायल हैं, यानी कि अभी तक उनका केस भी जो है कंक्लूड नहीं हुआ। अहम बात यह है कि अक्सर जब मुकदमात के फ़ैसले होते हैं तो इन बच्चों को भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है, मगर उन कीमती सालों का क्या जो उन्होंने जेल में गुजारे, स्कूलों से दूर, ख़ानदानों से दूर और एक ऐसी फ़िज़ा में जहाँ पर जुराइम सीखना बहुत ही आसान हो। इस फ़ैसले का जो असर है वो क्या होगा जो इस वक्त बच्चे जेलों के अंदर हैं? सारा साहिबा आपसे शुरू करती हूँ, फिर निदा साहिबा से। इसमें जो ये फैसला है, इसमें एक तो जो बहुत अहम बात है उसका आपने जिक्र किया कि ये एक फिर से दोहराया गया है, एम्फसाइज किया गया है जो प्रोविज़न 2018 के कानून में ऑलरेडी है कि अगर जुवेनाइल का ट्रायल 6 महीने से ज़्यादा चले और वो जो डिले हो वो प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की वजह से हो, तो फिर जो बेल है वो मेजर ऑफेंसेस, हीनस ऑफेंसेस अगर भी हो तो वो बेल जुवेनाइल का हक है। तो ये बहुत अहम बात है जो इस फैसले पे एम्फसाइज की गई है। और इसमें दूसरी एक चीज़ है, यानी कि अगर संगीन जुर्म हो, चूँकि जो पिटिशनर था उन्होंने कत्ल किया हुआ था, जो बच्चा था उसने कत्ल किया हुआ था, तो अगर कत्ल भी किया हो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो इस केस के अंदर अगर 6 महीने में उसका केस जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ तो फिर उसको बेल मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कानून में कहा गया है और लेकिन इसकी सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी जो इस केस से जाहिर था। तो फिर ये जो एक कानून में जो प्रोविज़न है और जो ये प्रिंसिपल है, ये इसको एम्फसाइज किया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको सही तरह से अप्लाई किया है। निदा साहिबा, जजमेंट तो दे दी जस्टिस मंसूर अली शाह ने, यकीनन बहुत अच्छी जजमेंट है। इसके अंदर जो आप भी बच्चों को लीगल एड फराहम करती है आपका इदारा, तो वो भी उनको रिलीफ मिलेगी, मगर सिर्फ मुझे ये बताइए कि इसके ऊपर अमल दरामद भी हो पाएगा कि नहीं, उसके अंदर क्या चैलेंजेस आप देख रही हैं?
ये कानून जो 2018 में बना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। अभी मैं आपको पंजाब का सूरत हाल बताती हूँ कि अभी यहाँ पे एक लाहौर में एक चाइल्ड कोर्ट मौजूद है और इस कानून के मुताबिक जो जुवेनाइल कोर्ट्स बने हैं वो अभी तक नहीं बने हैं। हमारे पास 2 पोस्टल फैसिलिटीज़ हैं, एक फैसलाबाद में और एक बहावलपुर में। बहावलपुर में 90 बच्चे हैं, उसमें से कम अंडर ट्रायल हैं, ज़्यादा कन्विक्टेड हैं। और फैसलाबाद का ये हाल है कि उसकी दीवारें गिर गई हैं और उन बच्चों को निकाल के एडल्ट अक्यूज़्ड के साथ रखा हुआ है। तो उनको जो इस कानून का जो मकसद है कि बच्चों को एक एनवायरनमेंट फराहम की जाए जिसमें उनको ये कन्विक्टेड प्रिजनर से एडल्ट से दूर रखा जाए, वो तो निगेट हो जाता है। तो ये फैसलाबाद में बच्चों को एडल्ट प्रिजनर में रखा हुआ है जहाँ बड़े होते हैं, रखा हुआ है। अच्छा। अभी जीरो, मैंने आज स्टेटिस्टिक्स जेलों के चेक किए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि 600 बच्चों में से 442 जो है वो अंडर ट्रायल है। तो एक तो बड़ा स्लगिश हमारा ये जस्टिस सिस्टम है, और जो फैसलाबाद का पोस्टल सिस्टम है उसकी दीवारें गिरने की वजह से वो बार बार गिर जाती हैं। तो बच्चों को एडल्ट्स के साथ किया हुआ है, और उसकी जो अभी आ रही है पॉपुलेशन ऑफ प्रिजन जीरो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में आ रही है। उसके अलावा इस कानून के अभी तक रूल्स नहीं बने हैं। जबकि रूल्स नहीं बने हैं तो इनके पास कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिससे, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्जन के थ्रू इनको रिलीफ दिया जाए। ना कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं और कोई ऑब्जर्वेशन को पुलिस स्टेशन रखा जाए, बल्कि ऑब्जर्वेशन होम्स में भेजा जाए। हाँ, ये एक ये हो गए हैं जो इनकी जस्टिस कमिटीज़ जो हैं, जुवेनाइल जस्टिस कमिटीज़ 4 मेंबर्स पे मुश्तमिल, वो नोटिफाई हो गई हैं, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं क्योंकि जजेस जो हैं वो नहीं हुए हैं। प्रोबेशन ऑफिसर और लॉयर्स को नाम दे दिए गए हैं। तो जो कानून है वो 90% जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा, वो जिस हद तक इम्प्लीमेंट, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। जो पहली बात आपकी है कि जो कानून बना उसके ऊपर जजमेंट आई जस्टिस मंसूर अली शाह की, आप कहती हैं कि उस कानून के रूल्स ही नहीं बने। नहीं, तो वो अच्छा, तो वो पंजाब ने हर सूबे ने अलग बनाना है। हाँ जी, हमारे पास उसके कोई रूल्स नहीं है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे हद तक है वो सिर्फ ये है कि बच्चे को कैटेगराइज कर देते हैं कि वो जुवेनाइल है और उसको कंसेशंस बेल में दे देते हैं और सेंटेंसेस में दे देते हैं, लेकिन उनको ट्राई एडल्ट्स के साथ ही किया जाता है। जो एक सेफ गार्ड्स हैं कि बच्चे को प्रोटेक्ट करना है और एक सेफ एनवायरनमेंट देनी है ट्रायल की, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली हाँ, मैं समझ गई आपकी बात। मनाज साहिबा, जजमेंट तो दे दी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, इम्प्लीमेंट हुकूमतों ने करना है। अब आपकी पार्टी है पंजाब के अंदर, आपकी पार्टी सेंटर के अंदर है, तो ये जो कानून बनाए गए हैं इनके रूल्स क्यों नहीं बनते? ये सारे कवानीन जो पास हुए हैं, अगर हम पिछले 4 साल के कवानीन या उससे पहले के भी कवानीन, बहुत कम ऐसे कवानीन होते हैं जो हमारे लेजिस्लेटर्स जो होते हैं जो पास करवाते हैं, या गवर्नमेंट जो पास करवाती है तो उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बन जाएं। एक्ट बनी पड़ी होती है, उसके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बनते। तो पिछले 4 सालों में जब से मैं पार्लियामेंट में आई हूँ, तो मैंने एक यू नो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि रेजिंग अवेयरनेस ऑन चिल्ड्रंस इश्यूज़। तो बच्चे तो वैसे भी वॉइसलेस होते हैं, और कभी मैंने पार्लियामेंट में, जब मैं पहले 6 महीने में, मैंने कभी पार्लियामेंट में बच्चों के हवाले से कोई बात ही नहीं सुनी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट में बात होती है कि जी पोलियो वर्कर्स काम कर रहे हैं या स्कूल की बात हो रही थी, मगर बच्चा एज एन इंडिविजुअल, बच्चा एज एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। मगर अब मसला ये है कि कानून साजी तो हो जाती है, आपने भी कहा कि कानून साजी हो जाती है पार्लियामेंट के अंदर, हालांकि कम तवज्जो है बच्चों के ऊपर, मगर उसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? अब ये जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स की बात जो है ये आज से कई साल पहले की गई, मगर वो अब तक नहीं बन पाए। तो अगर बच्चों को आप ट्राई करेंगे बड़ों के साथ और उनको बड़ों के जेलों में रखेंगे, तो जो मासूम बच्चा गया है, और इस तरह हमने जो इदादो शुमार निकाले उससे तो ये वाज़े नज़र आ रहा है कि जब बच्चे कोर्ट की तरफ आते हैं तो पता ये चलता है कि जी उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है, तो फिर जब वो जेल के अंदर जाएंगे तो कुछ और ही बन के निकलेंगे। इसके ऊपर भी बात करते हैं, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा फोकस है जस्टिस मंसूर अली शाह की जो रीसेंट जजमेंट आई है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो अंडर ट्रायल बच्चे हैं जिनका अभी तक केस जो लगा नहीं है, तो उनको ऑटोमेटिकली उनका हक है कि उनको आप बेल दे दें अगर 6 महीने तक उनको
बेल नहीं मिलती। सारा, आपकी जानिब आऊँगी, ये जो जजमेंट उन्होंने दी है, मैं ये सिर्फ जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके ऊपर क्या सिचुएशन है, क्या इस जजमेंट को पढ़ा जाएगा, क्या हमारी जो सूबे हैं वो देखेंगे इसको, और जो बच्चे अंडर ट्रायल हैं, ज़्यादातर अंडर ट्रायल ही हैं, अक्सरियत अंडर ट्रायल है, उनको बेल हो जाएगी? देखिए, जो जजमेंट हमको पता है और हमने ये अभी गुफ्तगू भी की कि जब कानून और जजमेंट का एक पास हो जाना और फिर इम्प्लीमेंटेशन एक दूसरी बात होती है। अब रूल्स बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह आपके और मेहमान ने भी कहा, रूल्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब कई कवानीन के रूल्स भी बन जाते हैं, उनकी रूल्स की भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि फिर जो रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको सही तरह बजट एलोकेट नहीं करते। जैसे मैं सिंध की एग्जांपल दे दूंगी, जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है उसके रूल्स बने, जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसके रूल्स बने, लेकिन फिर रूल्स की भी सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, क्योंकि जो रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, वो फिर इन इश्यूज को सही तरह से बजट एलोकेट नहीं करते और सही तरह से पर्सनल एलोकेट नहीं करते। निदा साहिबा, जो जजमेंट आई है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है, और उन्होंने जो लोअर कोर्ट्स हैं उनकी ऑलमोस्ट सरजनिश की है, मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा कि इन द प्रेजेंट केस द कोर्ट्स बिलो हैव फेल्ड टू अप्रिशिएट द स्कीम ऑफ द एक्ट एंड इन पर्टिकुलर दैट ऑफ सेक्शन 6(5) ऑफ द एक्ट। तो उन्होंने एक तरीके से जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको कहा है कि जी आपने तरजीह ही नहीं की जो पहली जजमेंट्स आई, और फिर जो यूएन चार्टर है जो बच्चों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देता है उसको भी आपने नहीं देखा। तो जब आपके वकील जाते हैं अदालतों के अंदर और बच्चों के केसेस लेके जाते हैं, तो किस हद तक जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो हाई कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, उनको मालूम होता है कि ये बच्चों के हवाले से ये कानून साजी हो चुकी है? देखिए, एक हमारा बहुत मसला है कि एक तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ तो तब करें ना जब उनको अवेयरनेस ऑफ लॉ हो। हम बहुत ज़्यादा AGHS लीगल एड सेल बहुत ज़्यादा, जैसे अभी रेप का कानून आया है, हम कंसल्टेशंस करते हैं जिसमें हम लॉज के साथ फेमिलियराइज कराते हैं, और हमारे एक्सपीरियंस में ये पता चलता है कि मोस्टली जो जुडिशरी है वो फेमिलियर ही नहीं है कि ये प्रोविजंस क्या हैं। तो एक ट्रेनिंग का एस्पेक्ट बहुत लैक करता है विद इन द जुडिशरी, और ये जजेस ने हमें खुद आके कहा है कि हमारा बहुत डिस्कनेक्ट है कि जो लोअर कोर्ट्स जजमेंट्स पास करते हैं फिर हाई कोर्ट्स ओवरटर्न कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो हम एक सेम पेज पे नहीं हैं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए सुपीरियर जजेस से। तो ये जो है ना, ये रीवैम्पिंग ऑफ द जस्टिस सिस्टम जो है ना, उनकी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस ऑफ लॉज की भी ज़रूरत है, और देयर नीड्स टू बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द जजमेंट्स। ये बहुत अच्छी जजमेंट आई है, इट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट थी उसी के मुताबिक आई है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल, इट हैज़ सेट अ वेरी गुड जुडिशियल प्रेसिडेंट। बल्कि अब हम सोच रहे हैं कि ये जो मैं पंजाब में 442 अंडर ट्रायल की बात कर रही थी, जिनका 6 महीने माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, हम उनकी बेल एप्लीकेशंस करें ताकि हम उनको फैसिलिटेट करें इन द एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट। और अब जो कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है उसके तहत उनको बेल मिल जाएगी अब संगीन जुराइम में भी, जिस तरह मर्डर, जिस तरह सारा मलकानी साहिबा कह रही थी। हाँ जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। इट्स अ वेरी पॉजिटिव जुडिशियल प्रेसिडेंट, और ये कोर्ट्स बाउंड होते हैं, ये जुडिशियल जितनी भी होते हैं प्रेसिडेंट से बहुत स्वे रखते हैं आगे जाके उस पे। तो बिल्कुल वी विल फॉलो दिस एंड वी आर वेरी होपफुल कि वी विल गेट रिलीफ फॉर अ लॉट ऑफ जुवेनाइल्स। ठीक, अब आपने बहुत काम किया है बच्चों के ऊपर, आप वाहिद पार्लियामेंटेरियन है, इसलिए हमने आज आपको दावत भी दी चूँकि आपने काम किया है बच्चों के ऊपर। मगर जो ये मसाइल बता रही हैं निदा साहिबा और सारा साहिबा, ये बड़े संगीन मसाइल हैं, इनको फिर कैसे हल करेंगे? इसके अंदर तो आपको ट्रेनिंग ऑफ जजेस की भी ज़रूरत है। वो कहती हैं कि जी वसाइल तो हैं मगर प्रायोरिटी नहीं करते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मुनीज़े, और निदा ने भी बिल्कुल सही कहा। इसमें यह है कि देखिए प्रोविंसेस का भी अपना रोल होगा, सेंटर का भी अपना रोल होगा। मैं समझती हूँ कि इसमें पॉलिटिकल कमिटमेंट, अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब उठ के कह देते हैं कि जी दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड दिस नीड्स टू बी डन, यू नो, और जितने भी आपके पार्टी लीडर्स हैं, बिलावल कह देते हैं, मौलाना फजलुर रहमान कह देते हैं, तो
इट विल स्टार्ट हैपनिंग. सो इट हैज़ टू. मैं जब पॉलिटिकल सिस्टम को देखती हूँ तो उसमें ये है कि हमें, जैसे पार्लियामेंट में मुझे काफ़ी पुश करके बच्चों की बात करनी शुरू की, मुझे जगह देखनी पड़ी कि कहाँ कहाँ मैं एडजस्ट कर सकती हूँ बच्चों की बात को. तो लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि टाइम आ गया है और मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ इज़ वेरी रेडी इफ़ वी गेट दिस लेवल ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट, एंड नॉट जस्ट हिम बट ऑल द लीडर्स इन द पॉलिटिकल पार्टीज़. दूसरी बात यह है कि जो मुझे एक बहुत बड़ी कमी नज़र आती है, मैंने SDGs के तहत एक सब कमेटी बनाई थी चाइल्ड राइट्स के ऊपर. जो मुझे बहुत बड़ी कमी नज़र आती है पार्लियामेंट में, ओवरसाइट नहीं है चाइल्ड राइट्स के ऊपर. तो चाइल्ड राइट्स कमेटी की ज़रूरत है. हाँ बिल्कुल, ओवरसाइट कमेटी की बहुत सख्त ज़रूरत है, और दैट शुड बी लिंक्ड विद द ह्यूमन राइट्स, विद द लॉ एंड अदर एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, जो भी चाइल्ड राइट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो हमने और हमारे पास इतने ज़्यादा हमारे इंटरनेशनल हम बाउंड हैं, जैसे चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है वगैरह, लेकिन उसके अलावा मतलब those should be a driving factor. The driving factor should be the parliament, the institutions, हमारी जो courts हैं, हाँ, and the status of the children, it should be improving. But we need, as coming back again to the point, that we need strict oversight coming in from the parliament. मैं parliament की इस वक्त बात कर सकती हूँ. ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई. तो नाजरीन, मेना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, सारा साहिबा और निदा साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. नाजरीन, हमेशा कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल जो है उसके लिए हमने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बनाना है, तो उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जो इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं और मालूम नहीं कि क्या होगा उनका. कई अरसे वो जेलों में पड़े रहते हैं, ट्रायल तक उनका केस नहीं आता, बेल के लिए पैसे नहीं होते. तो ये जजमेंट उस लिहाज से बहुत अच्छी है और ये उम्मीद की किरण है उन तमाम बच्चों के लिए जो बेकसूर हैं और इस वक्त जेलों के अंदर है. मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.